है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से एक केबल के टावर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये हमने मान लिया कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसका नाम कर दिया ए और बी। इससे कुछ दूरी पर एक केबल टावर है। केबल टावर बहुत से ऊंचा होता है। इस भवन की छत पर या शीर्ष से देखने पर इस केबल टावर का उन्नयन कोण जो दिखता है वो दिखता है भैया कितने अंश? 60। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिखता है 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। और यही से इस केबल टावर का पाद बिंदु यहाँ है, यहाँ का अवनमन कोण जो बन रहा है ये बन रहा है 45 अंश। ठीक है। और आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होते हैं। कैसे होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो इस एकांतर कोण के नियम से ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा। ए बी सी डी ई ऐसे मान लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है केबल टावर की ऊंचाई। इस केबल टावर की ऊंचाई हम तब निकाल सकते हैं जब हमें आधार पता हो। क्या पता हो? आधार। अगर हमें किसी तरह से आधार पता हो जाए तो हमें ये भी मालूम हो जाएगा भाई इसके बराबर ही तो ये है। यस सर। जितना बीसी होगा उतने तो एडी होगा। यस सर। और एडी की मदद से हम डीई निकाल लेंगे। यस सर। पूरा नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ से कोण नहीं बन रहा है। यस सर। कोण यहाँ से बन रहा है। यस सर। तो यही तो लंब इतना रखोगे। जितना ये आ जाएगा उसमें हम ये 7 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। होगा नहीं होगा? तो जितना ऊपर वाला आ जाएगा उसमें 7 जोड़ देंगे, हमें पूरे केबल टावर की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। पहले हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो? तो लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा, अच्छा tan थीटा की जगह पे कितना है? 45 अंश है। तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 45 बराबर लंब कितना है? डीसी। बीसी नहीं, बीसी कहाँ लंब है भाई? एबी है। लंब क्या है? एबी बटे आधार क्या है? बीसी है। tan 45 का मान बराबर एबी का मान 7, एबी का मान 7 बटे बीसी बटे में 1 मानो कैची गुणा करवाओ, बीसी करना बराबर 7 करना 7 मीटर। बीसी बराबर कितना आया? 7 मीटर। जब बीसी हमें मालूम हो गया 7 मीटर तो बीसी के बराबर ही तो एडी है। यस सर। तो हम लिखेंगे एडी बराबर भी 7 मीटर। एडी बराबर कितना लिखेंगे? 7 मीटर। 7 मीटर। यहाँ पर आगे आपको लिखना पड़ेगा चूंकि एडी बराबर बीसी। एडी बराबर क्या है? बीसी है, इसीलिए जो है ये एडी भी 7 मीटर आया है। अब ये एडी हमें पता हो गया 7 मीटर है तो हम यहाँ पर चाहें तो 7 मीटर लिख भी तो सकते हैं। अब लगा देंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में। क्या लगाएंगे? ए डी में। समकोण त्रिभुज ए
में डी ए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार फार्मूला होता है। थीटा कितना दिया गया है? थीटा दिया गया है 60। लंब का नाम क्या है? BE। डी ई आधार का नाम क्या है? AD। AD। tan 60 का मान क्या होता है? √3। DE तो हमें निकालना है Yes, और sir. AD हमें पता है। यस सर। घटे में 1 मानो, कैंची गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा DE ये करना DE 7√3 बराबर 7√3 करना। 7√3 हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। ये आ गया हमारा DE। ये तो आया है। यस सर। अच्छा, केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? केबल टावर की ऊंचाई CE बराबर क्या हो जाएगा? CD प्लस प्लस DE। DE। ठीक हो जाएगा। यस सर। तो CD कितना है? CD कितना है? 7। कहाँ लिखा है CD? 7। अच्छा यहाँ है। ठीक ठीक, CD बराबर 7 है और प्लस DE कितना है? 7√3 है 7√3। 7√3 इनको हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? 7 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा 1 + √3। 7 ब्रैकेट में 1 + √3 का मान रखेंगे 1.732। 7 ब्रैकेट में हो जाएगा 732। भाई पूर्णांक पूर्णांक में जुड़ गया, 2 हो Yes, गया, sir. 2 हो गया। गुणा करवा लेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आएगा 1, 7 21, 21 और 1 22 हासिल आएगा 2, 7 7 49, 49 2 51 51 हासिल कितना आएगा? 5 और 7 दूनी 14 14 5 19 19 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे। मीटर 19.124 मीटर केबल टावर की ऊंचाई है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश दिखता है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, समुद्र तल हमने मान लिया कि ये है समुद्र तल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक जो है क्या है? 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस है। ठीक है। यस यहां से देखा गया तो इस समुद्र में 2 जहाज एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे आ रहे थे। तो जब यहां से देखा गया तो इन दोनों जहाजों के अवनमन कोण बने, कितने बने? 30 और 45। 30 अंश ये बना और इस वाले जहाज का बना 45 अंश। ये अवनमन कोण बने। अब ये और ये समांतर रेखा है, ये वाली तिरछी रेखा काट रही है, तो जितना इधर कोण बनेगा उतना ही इसका एकांतर कोण इधर बनेगा, 30 अंश बनेगा। यस सर। ठीक है भैया। अब देखते हैं, ये एक दूसरी लाइन काट रही है तिरछी रेखा इन्हीं दोनों समांतर रेखाओं को, तो इसके एक साइड में जितना पूरा कोण बनेगा कितना बन रहा? 45 अंश। इसके इधर साइड में उतना ही बनेगा, 45 अंश बनेगा। हमें निकालना क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अगर हम कर दें A, B, C और D, तो हमें AB के बीच की दूरी जो है डिफाइन करनी है, निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लगाएंगे त्रिभुज BCD में। इसमें लगाएंगे BCD में। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? 13 है सर। समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा देखो BCD का एंगल क्या है? BCD का एंगल कितना है? 45। तो 45 अंश बराबर लंब कितना है? नाम क्या है? CD।
बटे आधार क्या है? AB। BC होगा, जिस त्रिभुज का नाम लेंगे उसी का तो आधार रखेंगे। यस सर। तो क्या होगा? BC। tan 45 का मान, CD का मान, CD का मान 75 मीटर। 75। कितना? 75 मीटर। 75 बटे BC को BC ही लिखेंगे, बटे में 1 मानेंगे, BC करना BC बराबर 75 करना 75 मीटर। मतलब लाइट हाउस जो है नीचे इसका सिरा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई है? 75 मीटर। अब हमें लगाना है समकोण त्रिभुज ACD में। इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज ACD में tan थीटा कितने लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा के लिए हम कितना रखेंगे? 30 बराबर लंब। लंब का नाम क्या है? CD लंब का नाम क्या है? CD बटे आधार का नाम क्या है? AC। क्या है? AC। यहाँ से यहाँ तक आप आधार नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। यस सर। तो यहाँ से यहाँ तक आधार लेंगे AC। tan 30 का मान क्या होता है? बराबर CD का मान कितना है? 75 मीटर। बटे AC करेंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? AB प्लस BC AC गुणा करवा लेंगे तो AC करना क्या हो जाएगा? AC बराबर 75√3 की गुणा होगी 75√3। AC को हम क्या लिख सकते हैं? AC को AB प्लस BC। क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC AB प्लस BC बराबर 75√3। अच्छा AB जो है, AB तो हमें निकालना है, तो AB को AB ही लिखा रहे तो प्लस BC का मान हमको पता है क्या है? 75 बराबर 75√3। AB बराबर 75√3 माइनस हो जाएगा माइनस का 75 हो जाएगा, तो AB बराबर आ जाएगा 75 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1। AB बराबर देखो 75 तो ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ √3 का मान क्या होता है? 1.732 माइनस 1। तो AB बराबर हो जाएगा 0.732। 75 गुणे 1 से 1 घटेगा 0.732। AB बराबर इसकी हमें गुणा करवानी पड़ेगी। 0.732 की गुणा करवाएंगे 75 से, तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 1 16, 5 सते 35, 1 36, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आएगा 1, 7 तियां 21, 21 1 22 हासिल आएगा 2, 7 49, 2 51, 0 6 4 10 हासिल आएगा 1, 6 2 8 1 9 हासिल आएगा नहीं, 3 1 4, ये हो जाएगा 5, 3 अंक बाद पॉइंट लगा दो, 54.9 मीटर दूरी पर होंगे। मतलब कि 54.9 मीटर दूरी पर होंगे। ठीक है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आई है लगभग 55 मीटर। जहाजों के बीच की दूरी AB बराबर 54.9 या आप लगभग बराबर करके लिख सकते हैं 55 मीटर, नहीं 9 या आप लिख सकते हैं 55 मीटर लगभग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमें बताना है। देखिए 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये हमने लड़की बनाई 1.2 मीटर लंबी। इस लड़की का नाम क्या रखें भैया?
कुछ भी। लड़की का नाम क्या रखें? ए बी। क्या इसका नाम है? ए बी। किसने देखा कि किसी क्षण एक गुब्बारा जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? ठीक है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? जमीन से। जब ये टोटल डिस्टेंस जो है 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, तो लड़की की आंख से इसकी ऊंचाई कितनी बचेगी? ये वाली दूरी जो होगी, ये भाई 1.2 मीटर यहाँ निकल नहीं जाएगा। ये डिस्टेंस जो है 1.2 मीटर है, ये निकल जाएगा। तो ये ऊपर वाली यहाँ पे कितनी बचेगी? 87 बचेगी। कितनी बचेगी? 87 मीटर। ठीक है, इस समय लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण जो है वो देखा गया, कितने अंश है? 60 अंश देखा गया। कितना देखा गया? 60 अंश देखा गया। कुछ क्षण बाद ये गुब्बारा उड़ते उड़ते यहां आ गया। ऊंचाई इसकी सेम है। जब ये यहाँ आ गया, तब इसकी आंख से, लड़की की आंख से इसका उन्नयन कोण जो बनेगा, कितना बनेगा भैया? पहले बना था पूरा 60 और अब इतना कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात ये वाली दूरी आपको निकालनी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको निकालनी है। ए बी यहाँ कर लेते हैं, सी यहाँ कर लेते हैं, बी यहाँ कर लेते हैं, ई यहाँ कर लेते हैं, एफ यहाँ कर लेते हैं, जी यहाँ कर लेते हैं, एच। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ए एच जी में, ए एच जी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए जी एच में, ए एच जी है भैया, ए एच जी में लगाएंगे tan 60 बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब कितना है? अब लंब आप यहाँ से नहीं लिख सकते हो, एच जी। हम यहाँ से लिखोगे एच जी। क्या लिखोगे? एच जी बटे आधार। आधार आप लिखोगे ए एच। क्या लिखोगे? ए एच। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और एच जी का मान कितना है? कितना है? 88.2 बदलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 87 हमने बताया। मीटर। यहाँ से देखोगे एच से लेकर, और एच से देखो कितनी है? 1.2 नीचे घट जाएगा, कितना बचेगा? 87 बचेगा बटे ए एच तो हमें निकालना ही है नहीं? बटे 1 मान के 60 गुणा करवाएंगे, √3 ए एच बराबर क्या हो जाएगा? 87 करना 87, या ए एच बराबर क्या हो जाएगा? 87 बटे √3 मीटर। अगर आप इसको हल करना चाहो, थोड़ा सा हल भी कर सकते हो, कर लेते हैं हल। कैसे हल करेंगे आप देखिए, √3 बटे √3 से गुणा करवा दें। ए एच बराबर 87 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, 87 √3 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। ए एच बराबर 29 √3 मीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज ए ई एफ में। इसमें लगाएंगे ए ई एफ। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई एफ में, ए ई एफ में tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार हो जाएगा tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, लंब की जगह पे हो जाएगा EF बटे आधार की जगह पे AE। tan 30 का मान 1/√3 बराबर EF। EF कितना होगा, जितना था HG उतना था EF 87 तो आएगा बटे AE कितना हो जाएगा AH प्लस HE। AH प्लस HE फिर से गुणा करवाओगे, AH करना AH प्लस प्लस HE HE करना HE बराबर क्या हो जाएगा 87√3। अच्छा AH देखिए AH हम पहले निकाल चुके हैं 29√3 29√3 प्लस HE बराबर 87√3। HE बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। HE बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 87 से 29 घटाएंगे, ठीक है, √3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 17, 17 से 9 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 7, 7 से 2 घटेगा 5, 58√3 आया HE। अब जितनी दूरी यहाँ की यहाँ से है उतनी दूरी तो यहाँ से यहाँ की है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है 58√3 या फिर HE बराबर 58 गुणे 1.732 तो HE बराबर हो जाएगा 1.732 की गुणा करवाएंगे 58 से, 8 दूनी 16, 8 किया 24, 24 से 25 हासिल आएगा 2, 8 56, 56 2 58 का 8 हासिल आएगा 5, 8 करना 8 5 13, 5 दूनी 10, 5 किया 15 1 16, 5 से 35 1 36 हासिल आएगा 3, 5 करना 5 5 3 8 जोड़ेंगे 6 5 14 हासिल आएगा 1 3 9 10 हासिल आएगा 1 8 1 9 10। अब 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे 100.456 मीटर, 100.456 मीटर या आप लगभग में लिख सकते हैं बराबर करके 100.5 मीटर HE बराबर। ये इतनी दूरी उस गुब्बारे ने तय कर ली है। यहाँ पर लिख लीजिए गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी HE बराबर 100.5 मीटर लगभग होगी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है या कार जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। देखिए एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग हो गया, यह राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ये हमारी मीनार हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, इस मीनार पर एक आदमी खड़ा है या बैठा है। आदमी की ऊंचाई नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर आदमी को बनाएंगे नहीं और उसकी ऊंचाई नगण्य मानेंगे, नहीं मानेंगे। कार इस समय यहाँ पर है, इस आदमी ने यहाँ से देखा तो इसको इस कार का अवनमन कोण जो है 30 अंश दिखाई दिया। कितने अंश दिखाई दिया? 30 अंश अवनमन कोण दिखाई दिया। अच्छा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब दो समांतर रेखाएं हों और एक तिरछी रेखा काट रही हो तो ये और ये एकांतर कोण होते हैं और ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये 30 है तो यह भी 30 अंश होगा। 6 सेकंड तक कार चलती रही। 6 सेकंड में कार ने यहां से यहां तक की दूरी तय कर ली, मतलब बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी तय कर ली। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। 6 सेकंड में। थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इसको, यहां तक की दूरी तय कर ली 6 सेकंड में। अच्छा, इस व्यक्ति ने 6 सेकंड बाद देखा तो इस कार का अवनमन कोण जो बना 6 सेकंड बाद, ये बना 60 अंश। ये पूरा
तो इधर वाला पूरा हो जाएगा 60 अंश, उन्नयन कोण भी 60 अंश हो जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो लगा है 6 सेकंड। 6 सेकंड ए से बी तक पहुंचने में। इसको कर देते हैं सी, इसको कर देते हैं डी। अब हमें निकालना है कि बी से सी तक, इस बिंदु से मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय दूरी के आधार पर हम निकालेंगे। जितनी दूरी ए और बी के बीच में है, अगर इतनी ही दूरी बी और सी के बीच में आती है तो समान चाल से चल रही है कार की स्पीड कम ज्यादा हो नहीं रही है, तो जितना समय इधर लगेगा उतना ही समय इधर लगेगा। अगर ये दूरी 2 गुनी होगी, बी और सी जो है इस ए बी से 2 गुना होगा तो समय भी तो 2 गुना लगेगा। और अगर बी और सी की दूरी इस ए बी की तुलना में आधी होगी तो आधा समय लगेगा, अर्थात 3 सेकंड लगेगा। तो अब हम चेक करते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज बी सी डी में। इसमें लगाएंगे बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अच्छा, tan थीटा, थीटा इस त्रिभुज में कितना दिया गया है 60। तो tan 60 बराबर हो जाएगा, लंब का नाम क्या दिया गया है CD। क्या दिया गया है CD। तो CD बटे आधार क्या दिया गया है BC। तो आधार के लिए पे क्या लिखेंगे BC। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर CD बटे BC। यहाँ इसके बटे में 1 मानेंगे और CD का मान निकालेंगे। CD का मान निकालेंगे, CD करना बराबर √3 BC। इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। ये क्या है, समीकरण 1। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। फिर से लगाएंगे भैया tan थीटा। थीटा क्या, tan 30 ही लिख लेते हैं क्योंकि थीटा जो है 30 अंश है। 30 बराबर लंब तो वही रहेगा CD बटे आधार क्या हो जाएगा भैया AC। क्या हो जाएगा tan 30 का मान क्या होता है √3 बराबर CD को CD रहने दो, AC को आप लिख सकते हो AB प्लस BC। तिरछी गुणा करवाएंगे CD और √3 की, तो क्या हो जाएगा √3 CD बराबर AB करना AB प्लस BC करना BC। ये बार बार भूल ही जाते हैं। देखिए CD का मान समीकरण 1 से हमें पता है। CD का मान जो है कितना है √3 BC। तो √3 गुणे CD की जगह पे लिखेंगे √3 BC। ये तो हो जाएगा। CD की जगह पे CD का मान रख दिया बराबर AB प्लस BC। अब देखिए हम गुणा करवाएंगे तो √3 की √3 से कितना हो जाएगा 3 BC। कितना हो जाएगा 3 BC बराबर AB प्लस BC। 3 BC इधर लिखा हुआ है, 1 BC इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का BC बराबर कितना AB। 3 BC से 1 BC घटेगा, बचेगा कितना 2 BC बराबर AB। अब आप यहां दिमाग लगाइए कि जो AB है वो BC के 2 गुने के बराबर है। AB दूरी जो है ये वाली, ये BC की 2 गुने के बराबर है। मतलब अगर ये BC 5 है तो ये 10 है। AB जो है ये BC को 2 से गुणा करवाओ तब AB के बराबर आएगा। BC को 2 से गुणा करवाओ तब AB के अर्थात ये आधी है। ये कितनी है आधी। समझ पाए हो नहीं। देखिए BC के गुणे में 2 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि BC 2 गुनी है। BC 2 गुनी नहीं है, BC को 2 गुना किया गया है तब AB के बराबर आया है।
अगर हम ये 2 हटा दें तो BC तो आधा रह जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं? अधिकतर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। उनकी समझ में आता है कि BC को 2 से गुणा करवाया गया मतलब BC 2 गुना है, तो BC तो 2 गुना है ही नहीं। अगर हम और आपको आगे समझाएं तो ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर 1/2 AB, मतलब ये 2 बटे में चला जाएगा। अब आप समझ जाएंगे, इसका मतलब है AB का आधा, AB का किसके बराबर है? BC के। BC के। AB को आधा कर दो तब BC के बराबर आएगा। समझ पा रहे हो? तो AB को आधा करोगे तब BC के बराबर आएगा, इसका मतलब AB 2 गुना है। 2 गुना है ना? यस सर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि BC AB की तुलना में यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे, BC AB की तुलना में आधी है। कितनी है? आधी है। आधी है नहीं है? जी सर। अतः इसलिए कार द्वारा BC, ये वाली BC दूरी तय करने में आधा समय लगेगा। कितना लगेगा? आधा समय लगेगा। आधा समय लगेगा। समझ पाए हो? तो AB को जितना समय लग रहा था उससे आधा समय लगेगा BC दूरी तय करने में, अर्थात BC दूरी तय करने में, BC दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड लगता था AB दूरी तय करने में, BC आधी तो बराबर 3 सेकंड। कितना लगेगा? 3 सेकंड। बस यहीं पर आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है और त्रिकोणमिति के